के बैनर तले, भारतीय किसान यूनियन हिंद के बैनर तले आज हमने अनावरत धरने की शुरुआत की है। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेके हम विगत 3 वर्ष से, मूलभूत जो समस्याएं थी उनको लेके हम 3 वर्ष से संघर्षरत हैं, लेकिन शासन प्रशासन हमारी समस्याओं पे नहीं ध्यान दे रहा है, जिसके कारण हमको बाध्य होकर इस कोरोना काल में हमें धरना प्रदर्शन के लिए बैठना पड़ा। यूरिया संबंधित, जैसे यूरिया की कालाबाजारी चल रही है, कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं जिनकी जांच हुई और भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि हुई, फिर भी उन पे शासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। 2018 से मामला अभी तक लंबित पड़ा हुआ है। कृषि निदेशक सुल्तानपुर के संबंध में उनके ऊपर जांच संयुक्त कृषि निदेशक ने की और जांच में उनको दोषी भी पाया। उन्होंने शासन से अपील भी की कि इनके ऊपर अनुशासनिक कार्यवाही की संस्तुति की जाती है, लेकिन 2 वर्ष हो गए। दुर्भाग्य की बात कि माननीय योगी जी की गवर्नमेंट में 2 साल बीत जाने पे भी उस अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो भ्रष्टाचार में साबित हुआ है। सर, ये कब की घटना है? ये नवंबर 2018 की है। नवंबर 2018 में संयुक्त कृषि निदेशक अयोध्या श्री मधुबन यादव द्वारा हम लोग के अनुरोध पे जांच की गई, कई मामलों की जांच की गई और सब में वो दोषी पाए गए, जिसकी जांच रिपोर्ट हमारे पास है, एक प्रति। और हमने कई बार माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा, उन्होंने खुद भेजा था और अनुशासनिक कार्यवाही की संस्तुति की थी उनके पत्र में, जैसा कि दर्शाया। इसी तरीके नेशनल हाईवे 56 पे ये लंबुआ की सड़क 3 वर्षों से बेहद जर्जर स्थिति में है, लेकिन कई बार हमने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन आज तक सुधार नहीं है। 2 किलोमीटर की सड़क नेशनल हाईवे की है। यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। यहाँ के रोजगार, छोटे बड़े रोजगार जितने व्यापारी हैं, सब प्रभावित हो रहे हैं इस धूल उसके वजह से, और बीमार भी हो रहे हैं। सिर्फ व्यापारी ही परेशान हो रहे हैं और आम जनता भी हो रहे हैं? आम जनता भी, व्यापारी भी, मतलब जो बाजार से ताल्लुक रखते हैं। आज के समय में हर आदमी बाजार में आता जाता है, तो कहीं न कहीं दुर्घटना या इससे इतना डस्ट दिन भर उड़ता रहता है, जिसके कारण जो है आए दिन लोग बीमार होते रहते हैं। अपना परिचय बताएं। जी, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ किसान यूनियन का, प्रभात कुमार सिंह पांडे, भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष सुल्तान। बताएं सर, अपनी व्याख्या बताएं। आप यहाँ धरने पे क्यों बैठे हैं आज? हम लोग धरने के लिए बाध्य हुए इसलिए कि यहाँ के जो कर्मचारी सब भ्रष्ट हैं। अधिकारियों को आप ये कैसे कह सकते हैं कि भ्रष्ट हैं? भ्रष्ट हैं हम लोग आपके पास क्या प्रमाण है? नहीं, हम लोग के पास प्रमाण भी है। हम लोग देख रहे हैं, पिछले 3 साल से बराबर ज्ञापन दे रहे हैं, बराबर उनको सूचित कर रहे हैं, हर चीज़ से अवगत करा रहे हैं, चाहे बिजली विभाग रहा हो, चाहे हमारा पशुओं को लेके रहा हो, चाहे यूरिया की कालाबाजारी लेके रहा हो, चाहे सड़क का लेके रहा हो। सड़क का पैसा जब पास हुआ तो सड़क बनी क्यों नहीं? धूल आज तक उड़ रही, तो इसमें क्या कहा जा सकता है? तो हम लोग बहुत परेशान हैं इससे। ज़्यादातर धूल से ज़्यादा परेशान है हमारा पशुओं से। वही हाल विद्युत की है, जर्जर तार है, रोड डेली गिरा है, दिन भर बिजली बनाई जाती है, बिजली गांव में मिलती नहीं। आधार कार्ड के लिए आज आप बाजार में जाइए, 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है और ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, ना कोई मास्क। कहाँ पे बन रही है सर आधार कार्ड? ये ग्रामीण बैंक बन रहा है और यहाँ तहसील गेट तक लाइन सुबह लगी थी और रात में 2 बजे से छोटे छोटे बच्चे लाइन लगा के खड़े हैं कि हमारा आधार कार्ड बने। उसमें भी बच्चों से 200 से लेकर 500 रुपये तक धनउगाही की जा रही, केवल एक जगह बनने के नाते। और इसका भी प्रमाण हम दे सकते हैं। ठीक है सर, मुझे ये कंडीशन है लंबुआ की, और जिसके लिए हम लोग बराबर अवगत कराते रहते हैं यहाँ के अधिकारियों को, सक्षम अधिकारियों को, डीएम साहब सबको। यूरिया 1.5 महीने से नहीं मिल रही किसानों को, कहीं बाजार में उपलब्ध नहीं। जो चोरी छुपे बेच रहा है, 500-400 में बेच रहा है। अभी तो आई थी सर। अरे बहुत कम मात्रा में आई, उससे क्या होने वाला है? आज भी आप पता करिए, क्षेत्र के किसानों को खाद नहीं मिल रही है, और जब इस समय खाद नहीं मिलेगी उनकी फसल की क्या स्थिति होगी? अब कल से हवा और पानी आ रहा है, जो भी फसल है वो भी बर्बाद हो जा रही है, तो हमारा पशु उसको चर ले रहे हैं, तो क्या इससे बुरी स्थिति और क्या हो सकती है? सर, इसमें रेट में भी कोई तब्दीली आई है क्या? इसमें अपनी जो खाद में कोई यूरिया खाद जो आ रही है जी, उसमें भी कोई कालाबाजारी हो रही। जैसे हम लोग दुकानदार से बात किया तो कहे भैया 267 रुपये उसका रेट आप लोग बताते हैं, हमको 300 रुपये में दिया जा रहा है, और जब 300 में हमको दिया जा रहा है तो हम भी वही 300, 325, 350, 400 जितने पा रहे हैं बेच ले रहे हैं। ये कंडीशन है, तो इसी कालाबाजारी नहीं कहा जाएगी तो क्या कहा जाएगा? प्रसाद की तरह आया, 5000 बोरी का रैक लग गया। इतनी बड़ी जनसंख्या में 5000 बोरी खाद कहाँ जाएगी? पता नहीं लगा। हमको खुद खाद की आवश्यकता है। लंबुआ की आबादी कितनी है सर? जी, लंबुआ की आबादी कितनी है? लंबुआ की आबादी, ये तहसील पूरे ब्लॉक जो जितने भी यहाँ पे हैं, आप लंबुआ की बताइए पहले, कितनी आबादी होगी लमसम? नहीं, लंबुआ बाजार की
केवल बाजार के ऊपर जाना चाहते हैं हाँ, तो कम से कम कितने 20 लोग से 25 प्रभावित हैं उस? नहीं, प्रभावित तो पूरा जिला है जी। और जिले जो हैं वो तो प्रभावित हैं, लेकिन खाद के लिए पूरा जिले, हमारा सुल्तानपुर पूरा जिले प्रभावित है। किसी एक समुदाय या किसी एक बाजार की बात मत करिए, पूरे जिले की बात करिए। पूरा जिला इस समय खाद के लिए परेशान है और किसान परेशान है। तो आप तक कब तक रहेंगे ये ऐसे? ये धरना भैया अब कुछ समस्याओं जब तक निराकरण नहीं करेंगे अधिकारी, तब तक हम लोग इस धरने पर बैठे रहेंगे। ज्ञापन आपने दिया किसी को? ज्ञापन आज हमने नायब तहसीलदार को दिया है। अच्छा। एसडीएम साहब से बात हुई, उन्होंने नायब तहसीलदार को भेजा और उनको हम लोग ज्ञापन दे करके अपनी समस्या से अवगत करवाए। उन्होंने क्या बताया सर? उन्होंने आपके ज्ञापन देने के बाद? ज्ञापन देने के बाद उन्होंने कहा कि चल रहे हैं, हम अपने अधिकारियों से बात करेंगे और आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कार्रवाई करेंगे। अभी तक और कोई आए या नहीं आए? नहीं, अभी तक कोई यहाँ आया नहीं, ना कोई किसी फोन आया है। बस।